नाम बताना उसके बारे में। मेरा नाम किशोर साहू। अब ये रायपुर में क्या माहौल है, कौन जीत सकते हैं इस बार? रायपुर में शहरी क्षेत्र में तो बराबरी का है ना। ग्रामीण अंचल पे है थोड़ा कर्ज माफी का, लेकिन उतना नहीं है जो पिछले टाइम था। अच्छा, कौन सा आपका विधायक? हमारा तो पश्चिम पड़ता है, रायपुर पश्चिम। मूलत दक्षिण में तो ब्रिजमोहन अग्रवाल है। विकास उपाध्याय। हाँ, वहाँ हमारे उधर विकास उपाध्याय है पश्चिम में। तो किसका माहौल सबसे ज़्यादा लग रहा है इस बार? अब क्या है, व्यवहार देखोगे तो उपाध्याय का ठीक है ना। और व्यवहार मूणत का थोड़ा रफ है, लेकिन काम मूणत ज़्यादा कराया है बनिस्बत इनके, है ना, उपाध्याय जी के। अब मतदाता के ऊपर है, मतदाता भी मौन है, कहना मुश्किल है कौन जीतेगा। ये चुनाव का क्या माहौल है आपके आसपास में, कौन जीत? माहौल तो अभी थोड़ा तो जोड़ तो चल रहा है, अभी तेजी पकड़ लिया है। कौन जीत सकता है बताओ, कौन सा वार्ड है, कौन सा विधायक आपको? यहाँ तो उत्तर का वार्ड है, उत्तर विधानसभा रायपुर। अच्छा, कौन सा मुद्दा को आप मतलब देखकर वोट दोगे इस बार? अब वही कर्मठ लोग को देख देंगे, जो भी जुझारू हो, ये लेवल हो इजी तरीके से। अच्छा, आपसे हम जानेंगे आपकी विधायक कौन सा है, कौन सा विधायक हैं कौन सा विधायक है? अभी तो विधायक उत्तर विधानसभा से थे कुलदीप सिन्हा। उसके अगेंस्ट में कौन है? उसके अगेंस्ट में वो है कांग्रेस के ही हैं, वो भी बागी हुए हैं, निर्दलीय, अच्छा, अजीत कुकरेजा। तो आपको पता होगा कौन सा, किसका माहौल ज़्यादा है सबसे ज़्यादा, इसे लेकर कुछ? भैया इस क्षेत्र में क्या है कि 2 बार वो पार्षद रहे अजीत कुकरेजा, तो उनका ही दिख रहा है इधर उधर। आप किसको दोगे बताओ? मैं तो कांग्रेस की दूंगा भाई। कांग्रेस जिंदाबाद है आप। अपना राय दीजिए, आपका क्या रहा, किसको वोट दोगे इस बार? भाई अभी फ़िलहाल जो है हमारा निर्दलीय जो है अजीत कुकरेजा जी खड़े हुए हैं, उनको टिकट नहीं मिला है। नहीं तो कांग्रेस ने उसने बहुत मेहनत किया और उसको कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, तो इस बार निर्दलीय को जिताना है और निर्दलीय को हम जिताएंगे, अजीत कुकरेजा को। अच्छा, भाजपा से, कांग्रेस से? नहीं, निर्दलीय ट्यूबलाइट, अरे वाह। मतलब न बीजेपी को जिताएंगे ना कांग्रेस को जिताएंगे, इस बार निर्दलीय को जिताएंगे। निर्दलीय लड़ रहे हैं तो कुछ उसका मांग होगा ना? मांग अब कोई मांग नहीं है उसको, भाई उसको टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ रहा है, और अगर उसको सपोर्ट मिल गया तो निर्दलीय में जीत जाएगा, नहीं तो कांग्रेस तो जीतेगी ही। और वो अपना दम लगा रहा है कि इस एरिया में भाई उसको समर्थन निर्दलीय का मिल रहा है, जीत गया तो ठीक है, नहीं तो कांग्रेस तो फिर हमारे पुराने जूने जो आए ही हैं उसको देना था। अब मगर अब निर्दलीय में है तो अब निर्दलीय को एक बार मौका मिलना चाहिए कि दोबारा जो टिकट दें तो किसी को भी सोच समझ के दें कि अच्छा रहे कि सबको टिकट मिले, मगर सब मिल के मिले तो अच्छा रहता है। इसको दो बार हाँ बोल के टिकट नहीं मिली। और टिकट की मांग किसने कर रखी है? कांग्रेस का, कांग्रेस में कर रही है। कांग्रेस के, वो तो शुरू से कांग्रेस ही है ना। अजीत जो है कुकरेजा शुरू से कांग्रेस ही है। 2018 में कांग्रेस में उसको नहीं मिला, 2023 में भी नहीं मिला, रुपए में 90% हाँ बोले थे देंगे और उसके बाद नहीं दिए, वो इसीलिए बागी में लड़ रहा है और उसको जिताना हमारा काम है, और बाकी लोगों की मर्जी क्या है वो जाने। ये अपना राय दीजिए, चुनाव का क्या माहौल है बताइए आप? चुनाव का माहौल तो ऐसा है, किसको रखना थोड़ा इसे? चुनाव का माहौल तो ऐसा है, बढ़िया है, मैंने कहने का मतलब। अच्छा, आपकी राय से कौन जीत सकता है, किसका अच्छा माहौल है? जीतने की तो संभावना अपने अजीत कुकरेजा जी की है, क्योंकि हमारे समाज के हैं, सब लोग सपोर्ट करेंगे उसको। अच्छा, कौन सा छाप में खड़ा है वैसे? वो ट्यूबलाइट निर्दलीय है? हैं, निर्दलीय है? निर्दलीय है जी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्होंने 5 साल अभी जो मेहनत की है ना, उसी आधार पे, उसी कॉम्पिटेंस से इन्होंने अपना निर्दलीय में पर्चा भरा। इस बार का रायपुर का चुनाव किस तरीके से कांटे के टच करने से कुछ त्रिकोणी है, लेकिन उम्मीद तो है कि हर हर मोदी घर घर मोदी, अच्छा, मोदी जी और बीजेपी को आना चाहिए। तो आप पूरे निर्दलीय दूंगा ऐसे करके फिर बीजेपी कैसे? वो तो खैर वो बात के अपना, अच्छा, मेरे एक वोट से क्या होगा, लेकिन आना चाहिए तो बीजेपी से आना चाहिए। हम तो बीजेपी को ही फेयर करते हैं हमेशा। ये इस बार रायपुर में चुनाव का माहौल क्या है आपके आसपास? फाइनली अभी तो कुछ कह नहीं सकते, वोटिंग होने के बाद ही रिजल्ट का पता चल सकता है, लेकिन सब लोग अपने अपने कोशिश में लगे हुए हैं कि अपना सब बेस्ट देने की कोशिश में है, तो
रिजल्ट ही शो करेगा कि किसका मेहनत रंग लाता है। कौन सा क्षेत्र है? मेरा तो रायपुर ग्रामीण ही क्षेत्र पड़ता है, कौन से गांव है वैसे? कौन सा? उत्तर का। हाँ। कौन है विधायक वहाँ के? अ, क्या जुनेजा जी है क्या सर? हाँ हाँ, जुनेजा जी। तो आप कांग्रेस को या भाजपा किसको वोट दोगे? अब ऐसा है कि जो अच्छा से काम करे उसको ही वोट देंगे। अभी कुछ कहा नहीं जा तो सकता। जब अभी आपके तरफ किसका चर्चा ज़्यादा है अभी आपके क्षेत्र में? और किसका चर्चा ज़्यादा है? अपने अपने लेवल पर सभी लोग जुटे हुए हैं तो कुछ कह नहीं सकते, ऐसा है। तो अभी कुछ भी कहना है, अभी एक सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, जैसे सब लोग आपका मानना है प्रचार। दोनों बराबर में चल रहे हैं। हाँ अच्छा, आप ग्रामीण से बोल रहे तो आप धान वगैरह से बेचते होंगे। हाँ। अच्छा, तो इस बार तो चुनाव में बहुत ज़्यादा धान का मायने रहेगा, तो बीजेपी तो बहुत ज़्यादा 3100 है और 2500 है, तो आप ऐसे में तो लग रहा है बीजेपी का आप लोग देंगे। हाँ, किसान कोई भी नेता हो, किसान को ही प्राथमिकता दे तो और अच्छी बात है। ये मैटर भी करेगा, तो फिर देखते हैं क्या होता है। ऐसा है। ये आप भी आ जाओ। कौन है, कौन सा क्षेत्र? चुनाव का भैया जो माहौल और रुझान लग रहा है ना मेरे को, तो ज़्यादातर बीजेपी को लोग पसंद कर रहे हैं, बिकॉज उसकी कुछ पॉलिसियाँ जो केंद्र में मोदी जी बैठे हैं, कुछ पॉलिसियाँ उनकी बहुत अच्छी हैं और मुझे भी काफ़ी अच्छी उनकी पॉलिसियाँ लगी। जैसे आप 3 तलाक को ले लो, GST को ले लो और भी स्वच्छता अभियान को ले लो, तो ऐसा मतलब कभी अपन न्यूज़ खोल के देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि देश बदल रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं देश में। और आज के पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में मोदी जी का एक अलग पहचान है, जिस अमेरिका के सामने पहले के प्रधानमंत्री बोल नहीं पाते थे, आज वो आके मोदी जी का सलाम करते हैं, मतलब खुद रिसीव करने आते हैं उनको, तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और हम लोग बहुत ही जल्द वर्ल्ड इकोनॉमी में भी तरक्की कर रहे हैं, तो मुझे मोदी जी का कुछ कार्य अच्छा लगा। पर अपना जो छत्तीसगढ़िया है बोल सकते हैं, यहाँ पे भूपेश जी का भी काम अच्छा है, तो अब देखिए जनता क्या चाहती है। नहीं, एक को चुनना पड़ेगा ना, मोदी जी चुनो या फिर। पर देखिए हम तो जिसको वोट देंगे तो बोल नहीं सकते हैं, बता देंगे वोटिंग बूथ पे, पर जो लोग हैं भूपेश जी को भी पसंद करते हैं। जैसे मैं ग्रामीण क्षेत्रों में बात करूं तो उनका थोड़ा सा है रुझान है, क्योंकि वो पार्टी की वजह से, वो पर्सनल उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। हमारे क्षेत्र में जो विधायक जी हैं वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और देखिए आगे चल के क्या होता है, और बेहतर करेंगे। ये आप बोलो ना, आप आना। ये चुनाव का माहौल क्या है आपके आसपास में? कौन जीत सकता है इस बार? कांग्रेस जीत रही है यार। अच्छा, क्या सीधा कार्य सीधा। अच्छा लग रहा है कांग्रेस का? कांग्रेस ने किसानों के लिए कितना काम किया, देखिए बोनस दिया उनको, MSP पे धान ले रहे हैं, है ना। वनोपज हम लोग आदिवासी क्षेत्र में अभी चुनाव होने वाला है 7 तारीख को, तो वहाँ पर आदिवासियों के लिए हम लोगों ने वनोपज का सर्वाधिक मत दिया है, तो लोगों के जेब में पैसा जा रहा है। महुआ है, चार है, इमली है, तेंदुपत्ता है, डायरेक्ट पैसा जेबों में जा रहा है महिलाओं के, लोगों के, वो पैसा मार्केट में आ रहा है। लोग ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, सोना चांदी खरीद रहे हैं, कपड़ा ले रहे हैं, बेटियों की शादी कर रहे हैं, तो इसका फायदा मिला है। कांग्रेस आएगी सबको। अच्छा, भाजपा बोल रहा है कई तरीका के अभी घोटाले में फंसा है ऐसे करके, इसके बारे में आपको क्या? जैसे वो आरोप लगा रहा है, सच्चाई साबित कर दो तो ठीक है भाई, आरोप तो कोई भी लगा लेता है ना, विपक्ष आरोप लगाता है। अच्छा, इस बार तो 3100 में धान खरीद रहा है भाजपा और हाँ, कांग्रेस तो 2500, तो आप किसको चुन? 25 नहीं 2640 में हम ले रहे हैं और 2800 में अब नवंबर से चालू करेंगे देना। इस बात को आप करेक्ट कर लीजिए और हमारा घोषणा पत्र आने दीजिए, देखिएगा आप, हम और अच्छे तरीके से। सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस को? मैं कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा हूँ, जनता भी करेगी।